नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हम भावों, राशियों की सीरीज के बाद अब हम ग्रहों पे बात कर रहे हैं। इसमें भी हमने पहले 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा पे हमने अपना वीडियो बना लिया है और आप लोगों ने इसे देखा है और उसकी बहुत प्रशंसा की है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बन रहा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का हमारे जीवन के बहुत अधिक प्रभाव है हमारे जीवन पर, और हमारे पृथ्वी से जो बाहर का सर्कल है उसमें ये सबसे पहले हमारे पास आता है। ये हमारा इमीडिएट नेबर है, आउटर साइड। तो उस लिहाज से ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालने में बहुत अधिक सक्षम है। तो आज हमें इसमें मार्गदर्शन दे रही हैं, हमें सिखा रही हैं हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। आज हम मंगल ग्रह को लेकर चले हैं। वैसे मंगल के बारे में तरह तरह के भय और डराना बहुत ज्यादा चलता रहता है। बीच बीच में डरा दिया जाता है, मांगलिक दोष है, ये है। लेकिन मंगल का अर्थ कल्याण भी होता है, शुभ भी होता है। मंगल कार्य, शुभ कार्य। तो इसलिए मंगल को केवल गलत लिया जाना चाहिए। जैसा कि अभी दीपक जी ने भी कहा कि मंगल जो है बाहरी क्षेत्र का ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ हमारे जो ग्रह के सौर मंडल के ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। सबसे निकट उसके आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, और उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है और उसके साथ साथ सूर्य का भी लगा रहा है। उसके बाद आ जाता है आउटर सर्कल, पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर। वहां पर सबसे पहला जो ग्रह आता है वो है मंगल। उसके बाद गुरु आएगा, फिर शनि आएगा, जैसे जैसे दूर हुआ है। तो मंगल जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसलिए हमें इसका महत्व और इसकी विशेषता अच्छी तरह से हमें जाननी चाहिए कि मंगल हमें किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो भाई का दर्जा दिया गया है कि मंगल का स्थान हमारी कुंडली में भाई के समान, इसलिए इसको भ्राता भी कहा गया है सामान्य शब्दों में। गुरु और शनि की अपेक्षा ये पृथ्वी के अधिक निकट है, मैंने अभी अभी बोला है ना। और जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो 93 लाख माइल है। अगर हम नापे रफली है ये, तो सूर्य और मंगल की जो दूरी है वो 141 लाख माइल। तो मतलब 50 लाख से थोड़ा सा आसपास ही जो है पृथ्वी और मंगल की दूरी आपस में एक दूसरे से। दोनों अपने अपने वेग और गति से जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और मंगल का जो परिक्रमा पथ है वो हमेशा पृथ्वी के पथ से बाहर ही है, वो कभी भी बीच में नहीं आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी नहीं आएगा, जैसे बुध या शुक्र आते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और कभी कभी चंद्रमा भी आता है जब पूर्णमासी या अमावस्या का होता है। तो ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि जैसे एक खूंटा बंधा हुआ है वो सूर्य है मान लीजिए, और उसके चारों तरफ पृथ्वी भी 2 गायें बंधी हुई हैं। एक गाय की दूरी 93 माइल है और दूसरे गाय की दूरी 141 माइल है। वो दोनों चक्कर लगा रही हैं रेगुलर। तो वो कभी भी 141 माइल की दूरी पर जो गाय बन के चक्कर लगा रही है वो कभी भी 93 माइल दूरी गाय के बीच में रास्ते में कभी नहीं आएगी। तो मंगल कभी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आता। मैंने बताया केवल शुक्र और बुध आते हैं और चंद्रमा भी बीच में। सूर्य का चक्कर लगाने में मंगल को करीब करीब 687 दिन लगते हैं, 687। कम या ज्यादा थोड़े बहुत हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा मंगल का जो आकार है वो छोटा आकार है पृथ्वी की अपेक्षा। इसका डायमीटर जो है चंद्रमा के डायमीटर से लगभग दुगना है। मंगल अपनी दूरी पर 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में घूम जाता है। पृथ्वी भी करीब करीब 24 घंटे के आसपास ही घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। मंगल काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। ये अपनी दूरी पर 24.50 डिग्री पर झुका हुआ भी है, पृथ्वी भी झुकी हुई है 23 पॉइंट समथिंग। और गर्म और ठंडे दोनों तरह के प्रदेश यहाँ पर हैं, जैसे पृथ्वी पर भी। मंगल है जो लाल रंग का है, इसकी रोशनी जो है कुछ रेडिश होती है, ललाई लिए हुई होती है, और रात्रि में ये बहुत तेजी से चमकता है। यदि सूर्य से दूर होता है, आकाश में चमक रहा होता है, तो बहुत चमकीला नजर भी आता है, ये दिखाई देता है, जिस पर नजर पड़े बिना नहीं रहती। जबकि वो
जब सूर्य के नजदीक होता है या सूर्य के सामने होता है तो कम दिखाई दे। पुराणों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मंगल जो है, बौद्ध मतावलंबी भी मंगल की पूजा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो शांत है, वो शांति के पुजारी और अहिंसक है, इसलिए इसको कि भाई शांत रहे, इसलिए इसकी पूजा करते हैं। और रोमवासी तो इसको भगवान मानते हैं। इसके तरह तरह के नाम है, आर्टिस, अंगारक, मंगल, कुज, सेव्य, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको। मतभेदों और विध्वंस का देवता माना गया है इसको। तरह तरह के जितने भी डिफरेंसेस होते हैं और विध्वंस जो होते हैं, लड़ाई झगड़े, मौतें, विनाश जो होता है, उसका देवता इसको माना गया है पश्चिमी देशों में। ये मैं अभी पश्चिमी देशों का भी आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। और इसीलिए इसकी युद्ध प्रियता के कारण, क्योंकि ये युद्ध प्रिय है मंगल, तो कई लोग इसे या कई घृणा भी करते हैं अन्य, और कई बार अन्य देवी देवता ने इसको घायल भी किया है, कैद भी किया है। और एक बार तो उसको कैद कर लिया था तो बुद्ध ने उसकी सहायता की और बुद्ध ने उसे छुड़ाया। इसीलिए वो बुद्ध को बहुत मित्र की तरह मानता है, ऐसा माना जाता है। शुक्र को भी वह प्यार करता है और शुक्र से संतुष्ट रहता है, हालांकि दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग माना गया। रोमन साम्राज्य के समय में मंगल को उच्च कोटि का मान और सम्मान मिला था। बाइबल में मंगल को शैतान कहा गया है। अगर अलग अलग तरह के अलग अलग जो हैं कही गई हैं, क्योंकि ये ताकत और ऊर्जा का, वेग का देवता है, ताकत का भी है और ऊर्जा, इसका देवता माना गया है। हिंदुओं में जो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जिनके सुब्रमण्यम स्वामी की दक्षिण भारत में बहुत पूजा होती है, वो इनके अवतार माने गए, क्योंकि उन्होंने युद्ध बहुत किए हैं, युद्ध की क्षमता की प्रचुरता है। उन्होंने देवताओं के लिए बहुत सारे युद्ध किए हैं। आकाशीय पिंड जितने भी हमारे ग्रह हैं, उनका सेना नायक है मंगल, इसीलिए इसको सेनापति भी कहा जाता है। और सामवेद पर इसका अधिकार। भारतवर्ष रोमन साम्राज्य में वर्षों पहले, बहुत साल पुरानी बात है, इसको पहला और 8वां महीना ही दिया गया था वर्ष का। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में चैत्र मास पहला महीना होता है जो मार्च अप्रैल में आता है, उसी प्रकार हजारों वर्ष पूर्व रोम में भी मार्च का महीना पहला माना जाता। तो पहला महीना मार्च का और अक्टूबर 8वां होता था। ये 2 महीने जो है मंगल को ही प्रदान कर दिए गए। बाद में जनवरी फरवरी वहां बाद में जोड़े। राजा ऑगस्टस के समय के बाद जो रोम में केवल 2 ही मंदिर इसके बच गए थे मंगल के, उसके पहले बहुत मंदिर थे, तो 2 ही मंदिर थे। और ये दोनों मंदिर जो हैं युद्ध जैसी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। एक में शस्त्र और शास्त्र रखे जाते थे, शस्त्र के लिए था, और दूसरा सेना के प्रयोग के लिए। ये खास खास बातें जो मंगल के बारे में वर्ल्ड वाइड है, ये हमने थोड़ी सी देखी। अब आता है हमारा ज्योतिष से सब। ज्योतिष में मंगल शुष्क, अग्नि प्रधान और पुरुष जाति का ग्रह माना गया है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर राशि में ये उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का। वृष और तुला राशियां जो हैं इसकी राशियों के सामने वाली राशियां। वृश्चिक राशि के सामने वृषभ राशि आती है और मेष राशि के सामने तुला राशि आती है। जन्म कुंडली में मंगल जो है शक्ति का प्रतीक है, जो निर्माणात्मक भी है और विध्वंसात्मक भी है। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रदाता है। क्रिएटिव भी है और तोड़ने वाला भी, विध्वंस भी करता है, विनाश है। मंगल की कुंडली पर निर्भर करता है, उस पर दृष्टि संबंध, किन किन भावों का वो स्वामी है, और उसका बलाबल पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति को निर्माण के लिए प्रेरित करेगा या विध्वंस के लिए। दोनों तरह की शक्तियां देता है। मंगल जो है वो जातक की इच्छाओं, कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर पूरा अधिकार रखता है। जितनी भी मन में इच्छाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षा होती हैं, पर पूरा इसका अधिकार है। हमारी इंद्रियों और हमारी पशु प्रवृत्तियों पर भी इसका अधिकार। सामान्यतः मंगल को पाप ग्रह कहा गया है। यदि ये पापग्रस्त नहीं हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक को निम्न गुणों से संपन्न बनाता है, अच्छाइयां प्रदान करता है, जैसे आत्मविश्वास, समझ, बहादुरी के कारनामे करने की इच्छा, साहस, बल और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ बढ़कर भाग लेने की क्षमता, तीखा हंसी मजाक, जिसको हम टॉन्टिंग वे में बात करना कहते हैं ना, थोड़ा टॉन्ट कर देना, टॉन्ट करने की आदत मंगल प्रधान लोगों को होती है। सीधा सीधा कहने में उनको मजा नहीं आता थोड़ा सा। और तार्किक बल, लॉजिक बहुत जबरदस्त रहता है इनका, और आगे बढ़ने की क्षमता। ये गुण जो है अच्छाइयां, मंगल यदि शुभ दृष्टि युक्त हो, अच्छे भावों का स्वामी हो तो
प्रदान करता है व्यक्ति को। इसके अतिरिक्त मानसिक सक्रियता, व्यक्ति कभी भी मेंटली डल नहीं हो पाता, हमेशा एक्शन में ही रहेगा, एक्टिव मोड में रहता है। अगर वो लेटा हुआ है तब भी उसका दिमाग चल रहा है, सोच रहा है। मिल रहा होगा बहुत कुछ। जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं। असामान्य बाहुबल भी असामान्य रूप से ताकत, फिर संगठन की योग्यता जो होती है, कैपेसिटी, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होना, सक्रियता, उन्मुक्त विचारधारा, विचार जो है वो खुलेपन के विचार होते हैं, संकीर्ण विचार नहीं होते। चरित्र बल की दृढ़ता, चरित्र बनाकर देता है। यदि मंगल अच्छा है तो चरित्रवान बनाता है। कहते हैं ना चरित्रहीन व्यक्ति भी मंगल भी बनाता है, लेकिन वो चरित्रवान भी बनाता है। और सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा देता है, युद्ध में विजय चाहता है और नेतृत्व के गुण प्रदान करता है। मतलब नेतृत्व बहुत अच्छा तरीके से ये दे सकता है किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को। ऐसा व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति मंगल प्रधान व्यक्ति से विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्ति जो है सही समय पर वार करते और यदि जरूरत हो तो पीछे भी हट जाते, दोनों तरह का काम कर लेते हैं। सही समय आएगा तभी वो वार करते हैं, तो फिर जाके झटके से वो लगता है। ऐसे क्षणों में आक्रमण करते हैं कि सामने वाला पराजित हो जाता है। अतः मंगल प्रधान व्यक्तियों से समझौता करने में ही भलाई है, ताकि मुसीबतों से बचा जा सके। मंगल प्रधान व्यक्ति अपने उच्च मानसिक स्थिति में शारीरिक और आत्मिक दोनों दृष्टियों से सक्षम होते हैं, मतलब कुछ भी कार्य करने में समर्थ हो। इसके अतिरिक्त मंगल यदि कुंडली में कमजोर होता है या पापग्रस्त होता है, एक तो नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, या फिर उसको कोई अकारक ग्रह कुंडली का देख भी रहा है, तो जातक बद दिमाग, तेज तर्रार। अब इसके नेगेटिव गुण आ गए, जो नेगेटिव गुण जो देता है मंगल, गुस्सेबाज और मूर्ख भी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो गुस्सेबाज तो होता ही है, लेकिन मूर्ख भी आसानी से बच जाता है। फिर ऐसा गुस्सेबाज जातक सदैव लड़ाई करने को उद्यत रहता है, हर बात में लड़ाई। पापग्रस्त मंगल होने पर जातक में उपरोक्त गुण जो हमने ऊपर बताए हैं उनका भी उसमें अभाव रहता है। वो पीने का शौकीन होता है, खाने पीने का दोनों मान लीजिए आप, और किसी के साथ मतभेद हो जाए तो उसको समझाने की अपेक्षा उस पर दबाव डालकर अपनी बात समझाना चाहता है, डरा कर काम निकालता है। उसको समझा नहीं सकते, तर्क नहीं दे सकते, उनकी तर्क शक्ति नहीं रहती है जिनका मंगल अकारक रहता है या पापग्रस्त रहता है। मारपीट और हंगामा करने में उसे बड़ा मजा आता है, मतलब उसको आनंद मिलता है, पता नहीं क्या खासियत है। अधिकतर शारीरिक शोषण मंगल द्वारा ही किए जाते हैं या कराए जाते हैं। अधिकतर ये लोग अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए सही तरीके भी नहीं अपनाते, इनको गलत तरीके अपनाकर ही कार्य करने में आनंद मिलता है। ये और गलत आदतें फिर इनकी आदत बन जाती है। मंगल प्रधान व्यक्ति एक और चीज है कि अतिवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। यदि ये किसी के प्रति सच्चे हैं तो उसके लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करेंगे और अपनी जान भी दे सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, उसका जीवन बचा लेंगे, खुद का जीवन बलिदान कर सकते। इस तरह से मंगल की विशेषताएं जो खास खास आई है वो ये। शुभ फलदायक मंगल जो है जातक को खोजी, रिसर्चर, घुमक्कड़ और स्वतंत्र विचारों वाला बनाता है। ये दूसरों की सलाह पर अमल नहीं करते, दूसरा कोई कुछ भी कह दे ये नहीं अमल करेंगे उस पर, बल्कि अपनी मनमानी ही करते हैं। जो इनको सही लगता है वही ये करते हैं। इन्हें छोटे छोटे उद्योग या उद्यम धंधे पसंद नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े काम अपने हाथ में लेना चाहते। अनेक नेता, हीरो, योद्धा, अन्वेषी मंगल प्रधान ही देखे गए। मंगल भाइयों और जमीन जायदाद का भी कार्य, इसीलिए इसको भ्राता कहा गया। अब आते हैं हम शारीरिक लक्षण, मंगल प्रधान लोगों के शारीरिक लक्षण। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल प्रमुख ग्रह होता है उनका रंग साफ किंतु कुछ ललाई लिए हुए होता है, रेडिश, थोड़ा सा रेडिश होता है। जातक लंबा और मांसपेशियों युक्त शरीर वाला होता है, ज्यादा फैटी नहीं होता, बशर्ते कि गुरु लग्न पर नहीं हो या गुरु देखता नहीं हो। मांसपेशियां ज्यादा रहती हैं और मुख पर कभी कभी किसी के दाने दाने भी हो सकते हैं, सभी के नहीं होते, कभी कभी। और आंखें गोल होती हैं, कमर पतली और हड्डियां बोन मैरो से भरी हुई रहती है। बोन मैरो का कारक भी मंगल है। अब आता है कि व्यक्ति का जो नेचर या उसका जो स्वभाव रहता है या वो विभिन्न ग्रहों की दृष्टि पर भी निर्भर करता है कि मंगल किस ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बनाकर लग्न को प्रभावित करना। तो विभिन्न ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध, सबसे पहले आता है सूर्य। मंगल यदि सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बनाता है
तो जातक गर्म स्वभाव का हो, शुभ दृष्टि संपन्न, ये अच्छाइयां हैं। बुराइयां भी आएंगी जब दृष्टि संबंध अच्छा नहीं है। गर्मी ज्यादा रहती है उसके शरीर में, गर्मी से संबंधित रोग भी जरूर होते हैं, जैसे बुखार है। अब आजकल तो छोटी माता वगैरह होती नहीं है, पहले होती थी, तो बुखार ज्यादातर माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यदि ये बीमार भी होते हैं तो तुरंत जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। जातक को छूत के रोग जो होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसमें छूत के रोग या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो कम प्रभाव छोड़कर हट जाते हैं। उसमें अदम्य साहस और उन्मुक्तता देता है, ये दोनों का संपर्क, और जोश भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं, जिनके सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध होता है और शुभ होता है, भाग्यशाली भी होते हैं। किंतु यदि ये दोनों ग्रह अशुभ दृष्टि संबंध बनाए, अशुभ भावों के स्वामी भी हों और दृष्टि संबंध बना लें, तो फिर जातक अक्सर रोग पीड़ित रहता है। गर्मी के रोग अधिक होते हैं, बुखार अक्सर आता रहता है, कट लग जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनके घाव हो जाते हैं, कहीं भी ब्लास्ट हुआ उसमें उनको चोट लग जाती है, और फालतू के झगड़े झंझट ही होते रहते हैं। मतलब शांति से आदमी काम नहीं करता। उत्तेजना और परेशानी हमेशा जीवन में बनी रहती है। पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं रहता है, शीघ्र ही उत्तेजित और चिड़चिड़ाने से हमेशा चिंतित और परेशान। ये दोनों तरह के स्वभाव और गुण या भेद आते हैं। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है यदि मंगल से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति उदार मना, महत्वाकांक्षी, निर्भीक, जोश से भरे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और विशेष रूप से महिलाओं का स्वास्थ्य यदि उनकी कुंडली में ये युति है या दृष्टि संबंध है, तो क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं महिलाओं के मासिक चक्र पर अधिकार है, स्त्री का गठन अच्छा रहता है और वो देखने में भी आकर्षक। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध, यदि इनका दृष्टि संबंध अशुभ रहता है, अच्छा नहीं हो पाता, क्षणाष्टक होता है, या फिर अकारक भावों के स्वामी होकर ये दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति जल्दबाज होता है ना, और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, बिना सोचे समझे सीमाओं का अतिक्रमण करता है, मतलब अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है। इसमें जातक का स्वास्थ्य और उसकी प्रतिष्ठा दोनों प्रभावित होते हैं। बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चोटें लगती रहती हैं, रक्तस्राव भी होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। जबकि शुभ दृष्टि संपन्न जो संबंध जो होता है इन दोनों का, वो जातक को पद और प्रतिष्ठा दोनों प्रदान करता है, और विपरीत संबंध से उसे हानि होती है, जातक की हानि होती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु भी संभव है, गलत फहमियां होती रहती हैं, झगड़े झंझट होते हैं। अब आता है मंगल का बुध से दृष्टि संबंध। बुध हमारे इनर सर्कल का ग्रह है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। यदि मंगल बुध से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो क्या होता है, यदि व्यक्ति काम के पीछे, ये जो व्यक्ति होता है बुध प्रधान या बुध और मंगल के शुभ दृष्टि संबंध वाला व्यक्ति बहुत काम के पीछे पागल होता है। वो जो भी काम उसे दिया जाता है फटाफट वो खत्म करता है। हिम्मत और धैर्य उसके बहुत ही साथी रहते हैं, उनके साथ अदम्य साहस के साथ वो काम करता है, क्योंकि मंगल साहस देता है और बुध जो है जल्दी से काम करने की एनर्जी देता है। उन्नति, समृद्धि, और यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जीवन में, मुकदमेबाजी हो रही है, तो उसके प्रति भी वो सकारात्मक रवैया अपना और खोजी स्वभाव देता है। लेकिन यदि अकारक दृष्टि संबंध बनता है तो देखिए बहुत बुरे परिणाम होते हैं। ऐसे व्यक्ति चोर, उचक्के, जालसाज, धोखेबाज ये भी बन सकते हैं। मंगल और बुध का युति या इनका दृष्टि संबंध, मंगल बुध अकारक हो कुंडली में, तो गलत से गलत काम जो है, फोर्जरी, कुछ भी कर सकते। इसके अतिरिक्त ये दूसरों के बहकावे में भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बुध की खासियत होती है वो जल्दी बहकावे में आता है, तो ये बहकावे में भी आ जाता है। अब आता है गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध। जो इनका शुभ दृष्टि संबंध रहता है तो व्यक्ति धुन का पक्का रहता है, जो एक बार उसने सोच लिया वो उसको करके रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रहती है। व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है। यदि उसकी उचित समय पर दशाएं आए मंगल या गुरु की और इनका संबंध हो तो व्यक्ति खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट लेता है और सफल भी होता है, यदि अच्छे भाव से जुड़ा हुआ है तो। परीक्षाओं में सफल रहता है, प्रतियोगी परीक्षाएं भी उसी के परिणाम है। छठे और 11वें भाव से यदि जुड़ते हैं तो उसमें भी सफलता देते हैं। तर्कशास्त्र में सफलता देता है, वकालत के कार्यों में सफलता देता है, लॉ पढ़ाई, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, लॉ की पढ़ाई भी देता है। और
इसके अतिरिक्त बैंक एजेंट और नेताओं की कुंडलियों में इनका शुभ दृष्टि संबंध देखा गया है। किंतु यदि दृष्टि संबंध अच्छा नहीं होता है तो जातक अत्यंत खर्चीला, खर्चा बहुत करता है, मुकदमेबाजी में नुकसान पाता है, कभी जुए सट्टे या विदेशों या बैंकों से लोन लेकर हानि उठाता है कई बार, और उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमे भी चलते रहते हैं, आरोप भी लगते हैं, अवनति और स्थानांतरण भी हो जाते हैं, और ऐसी जगह होते हैं जहां जो उसको पसंद नहीं होती है, ऐसी जगह ट्रांसफर। अब आता है मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध। यदि मंगल और शुक्र दोनों शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं, इनका संबंध अच्छा माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है, शुक्र प्रधान व्यक्ति जो है बहुत शांति प्रिय और आकर्षक होता है ना, और मंगल प्रधान व्यक्ति के स्वभाव को कोमल बनाता है, उसके सॉफ्ट बनाता है, उसको विनम्र, उदार और चतुर बनाता है, और सामंजस्य स्थापित करने वाला बना देता है, व्यक्ति को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने का इच्छुक हो जाता है, इतना चेंज करता है व्यक्ति। और ये परिवर्तन जो है जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है परिवर्तन, और धीरे धीरे व्यक्ति बदल जाता है। तो ये बहुत अच्छा संबंध है। आमोद प्रमोदों में, खेल कूदों में खूब रुचि लेता है व्यक्ति, और हिम्मत और आत्मविश्वास से भरा है। अकूत धन संपदा भी बनाता है, बड़ी बड़ी जमीनें, जायदादें, बाग बगीचे, ये सब का भी मालिक बनता है धीरे धीरे, और जीवन सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना व्यतीत करता है। स्त्रियों से उसके संबंध भाग्यशाली साबित होते हैं, लाभदायक सिद्ध। यदि इन दोनों का दृष्टि संबंध अशुभ हो, अच्छा नहीं हो, हमने जो बार बार बताया है कि अशुभ या खराब किस प्रकार होता है, तो व्यक्ति खर्चीला, उद्दंड, अतिवादी और किसी भी नुकसान की चिंता नहीं करता है, हमेशा बस लगा रहेगा अपनी जिद पूरी करने में, अपनी इच्छा पूर्ति या कामना पूर्ति के लिए वो कुछ भी करता, अपनी वासना पूर्ति के लिए किसी से भी संबंध बनाने को उत्सुक होता है, यहाँ तक कि नौकरों और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ता। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के व्यक्तियों से वो उधार भी ले सकता है, आर्थिक उसको परेशानी होने पर उनसे पैसा भी ले लेता है। यदि मंगल या कोई ग्रह, गुरु जैसा कुछ इसको देख रहा हो, तो फिर अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो इन बातों पर थोड़ा नियंत्रण कर सकता है, अन्यथा ये अनियंत्रित हो जाता है। शनि और मंगल का शुभ दृष्टि संबंध जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि शनि जो है वो मंगल के जो तीव्रता और उत्तेजना है उसको शांत करने में काम करता है, उस पर लगाम लगाता है, जल्दबाजी, हड़बड़ीपन, जिद्दीपन, और नियमन के अनुसार चलने की प्रेरणा देता है। भाई नियम से चलो, जो कानून कहता है उसके अनुसार चलो, सोच समझ कर चलो, विचार करके चलो। व्यक्ति कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है, वो उसको पूरा करके ही रहता है। और अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण यदि कभी कोई परेशानी भी उठानी पड़ती है तो भी व्यक्ति सफलतापूर्वक उसमें से निकल जाता है। लेकिन यदि इन दोनों ग्रहों के आपसी संबंध अच्छे नहीं है, अशुभ हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि दोनों ग्रह स्वभाव से पापी ग्रह और अशुभ भावों के भी स्वामी हो, तो जातक को इनकी दशा अंतरदशा में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब भी गोचर में ये साथ आए तब भी सावधानी रखनी चाहिए। अभी पिछले दिनों गोचर में चले हुए थे मंगल मकर राशि में दोनों, तो जिनकी कुंडली में अकारक हो उनको सावधान रहना चाहिए, वरना परेशानियां पैदा हो जाती हैं। क्योंकि जातक इसमें अनियंत्रित स्वभाव वाला, शीघ्र ही मतलब कुछ भी करने वाला, यहाँ तक कि जो कोल्ड ब्लड मर्डरर्स होते हैं, चुपचाप जो ब्लड खून कर देते हैं, व्यक्तियों को मार देते हैं और जाके थाने में भी पेश हो जाते हैं, उन व्यक्तियों की कुंडली में ये योग पाया गया है, अकारक है। तो इस तरह से, और ये अक्सर उकसावे के आधार पर ये कर देते हैं, कोई इनको उकसाता है उसके लिए करते हैं, या फिर कभी कभी पैसे के लिए भी कर सकते। तो ये हमें ध्यान से देखना चाहिए। अधिकतर अपराधियों की कुंडली में ये योग पाया गया, क्योंकि मंगल जो है तीखे और धारदार हथियारों का कारक है, और शनि आयु का कारक है, तो आयु को खत्म करना मंगल का काम, इस तरह से वो अंत कर देता है। स्थायी संपत्ति छीन जाती है व्यक्ति की इनके अशुभ दृष्टि संबंध से, जो कि उसके अपने कारण से होती है, अपनी बेवकूफियों से, अपनी संपत्ति से वो व्यक्ति हाथ धो बैठ। ये हमारे प्रमुख हो गए। हम हर्षल और नेपच्यून को अभी नहीं ले रहे हैं, उनसे दृष्टि संबंध जो है। शरीर के विभिन्न अंग जिन पर अधिकार है मंगल का जो है शरीर, हमारे शरीर के बाह्य गुप्तांगों पर, स्नायु संस्थान पर, बाएं कान पर, चेहरे पर, सिर पर
और जो हमारी स्वादेंद्रियां होती हैं, जो हमको टेस्ट देती हैं, स्वाद देती हैं खाने का, उनका उन पर भी इसका अधिकार है। मंगल का पेट है, नाक है, गर्भाशय है, किडनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, गुदा है, आंतें हैं, शिश्न है, अंडकोश है, मज्जा है आदि पर जो है मंगल का अधिकार हमारे शरीर के जो भी है। यदि मंगल स्वामित्व या स्थिति की दृष्टि से अशुभ है, कुंडली अशुभ अकारक है, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में विभिन्न प्रकार के रोग देता है, जो इस प्रकार तेज बुखार, प्लेग, छोटी माता, चेचक, मीजल्स। अब आजकल चेचक तो होता नहीं है, मीजल्स होते हैं, मम्स होते हैं, टाइफाइड भी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है जो हमने कहा, या मस्तिष्क ज्वर, घाव हो जाना, चोट लग के रक्तस्राव होना, आंतों के घाव हो जाना, हर्निया, अपेंडिक्स, और मांसपेशियों में दर्द होता है कहीं के, वो दर्द हो, और सूजन, ट्यूमर इसके अतिरिक्त, और घाव में जहर फैलना या टिटनेस हो जाना, ये जो है विभिन्न तरह के रोग है जो मंगल देता है। अब इन रोग, इतनी सारी बीमारियां मंगल कारक होने के कारण हमें कुंडली का सूक्ष्मता से विवेचन करके सही डायग्नोसिस करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको सही और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कुंडली का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यदि हमको पहले समझ में आ जाएगी बीमारी तो हम उसके प्रतिरोधक दवाइयां या उसके टीके वगैरह लेकर उसका जो बीमारी का जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं, अन्यथा हम परेशान। लेकिन सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है ताकि रोग की तीव्रता को हम कम कर। अब हमारे आते हैं व्यवसाय कि मंगल का किन किन व्यवसायों पर अधिकार है। मंगल एक साहसिक ग्रह है, हमने बार बार कहा है, वो योद्धा है, वो सेनापति है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो सैनिक ग्रह इसको माना गया है, तो सेना पर इसका सैनिक विभाग, सेना विभाग, पुलिस विभाग का भी एक कारक माना गया है। और जो लोग बंदूकों से संबंध रखते हैं, जैसे शिकारी है या गार्ड हैं, जो भी बंदूकधारी हैं, उनसे भी इसका संबंध। जो बंदूक लटका के अपनी ड्यूटी करते हैं वो भी मंगल प्रधान ही होते हैं, चाहे वो चौकीदार ही हो चाहे गेट कीपर, है ना। मंगल जो है उनके दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव, इन भावों का या तो स्वामी होता है या इन भावों में स्थित होता है या किसी न किसी रूप से इन भावों से संबंध, तो मंगल प्रधान क्रियाकलाप उसके जीवन में आती है ना। और मंगल से जुड़े किसी न किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है या मंगल की ही दशा, ये भी हमें देखना। दवा बेचने वाले हैं, दांत रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन है, नाई है, कसाई है, ये काम भी जो है मंगल ही करवाता है। नाई का भी काम और कसाई का भी। जो सर्जन होते हैं वो भी सर्टिफाइड बुचर ही कहलाते हैं एक्चुअली तो उनका काम भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं, और सिंपल जो होते हैं वो कसाई का काम करते हैं, बिना पढ़े लिखे जानवरों को काटने का। इसके अतिरिक्त लोहा, स्टील, रसोई के जितने उपकरण होते हैं वो, बॉयलर्स, स्टीम इंजन इत्यादि से संबंधित काम भी मंगल के ही अधिकार क्षेत्र में। फैक्ट्रियों में जो बॉयलर्स वगैरह होते हैं, लोहार, लोहे का कारखाना, मूंगे का व्यापार, मूंगा इसका रत्न है तो मूंगे का व्यापार या लाल रंग के सामान का कार्य करना, या फिर अगर अकारक है कुंडली में तो चोरी करना, डकैती करना या खून करना, ये भी उसके व्यवसाय में शामिल है। खराब से खराब। मंगल जो है अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, अतः जातक युद्ध सीमा पर जाता है और युद्ध भी करता है। भूतत्व की राशियां 2, 6 और 10, इनमें यदि मंगल स्थित हो तो युद्ध के अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान का प्रतिनिधि भी बनता है। यदि व्यक्ति वायु तत्व की राशि में होता है तो वो पायलट बन सकता है, और जल तत्व की राशि में हो तो नौसेना विभाग में जा सकता है। और मंगल के साथ जो भी ग्रह बैठते हैं या उसे देखते हैं उनका भी उस पर प्रभाव पड़ता है उसके व्यवसाय। जैसे सूर्य जुड़ता है तो आर्मी के सरकारी अस्पताल में व्यक्ति काम करता है, क्योंकि सूर्य अस्पतालों और औषधियों का कारक है। इस तरह से जो है चंद्रमा जो है वो नौसेना का कारक है। बुध जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट या लेखा जोखा का कारक है, ऑडिट विभाग बतलाता है, क्योंकि बुध जो है बही खातों का निरीक्षण करवाता है। सेना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंगल और बुध द्वारा ही देखे जाते हैं। यदि शनि मंगल से जुड़ता है, जो माइन इंजीनियरिंग जो है वो आता है। यदि शुक्र जुड़ता है तो परिवहन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है इससे व्यक्ति जुड़ता है। शनि जो है तालाब, खाई ये खुदवाने इत्यादि खोदने का काम भी कर सकता है। घायल लोगों को ले जाने का काम या मृतकों को दफनाने का काम भी
यदि शनि इससे जुड़ा हो तो ऐसे काम करते हैं। अब इसके उत्पाद क्या क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? लोहा, स्टील, कॉफी, चाय, तंबाकू, काजू, बादाम, मूंगफली, किशमिश, अदरक, पाइन, सरसों और सभी तरह के भस्म जो पाउडर होते हैं, भस्म, विस्की, ब्रांडी, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। कच्चा लोहा, ये हमने पहले ही बता दिया, कुल्हाड़ी, तलवार, गन इत्यादि मंगल के ही हथियार या उत्पाद है। इसके अतिरिक्त जमीन जायदादें जो हैं इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, झाड़ियां हैं, पुराना सामान जिसकी मरम्मत की जानी हो, रिपेयरिंग वर्क, आपने देखा होगा मशीनरी का रिपेयरिंग वर्क बहुत बड़ा फील्ड है, तो रिपेयरिंग वर्क जो है वो भी मंगल के अधिकार क्षेत्र। मंगल शनि मिलकर लोहा और स्टील का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हम बार बार पढ़ते हैं। मंगल शुक्र और चाय, कॉफी इत्यादि का भी निर्माता है, वो विभिन्न ग्रहों के साथ मिलकर कार्य करता है। मंगल और नेपच्यून तंबाकू का है। मंगल और चंद्रमा ब्रांडी या विस्की का काम करते हैं, यही प्रमुख होते हैं, तो व्यक्ति पीता भी है, पीने का भी शौकीन होता है। इसी प्रकार मंगल और राहु या केतु सांपों के भी कारक है। अभी आपने देखा क्या लंबी लाइनें लगी थी जब वाइन शॉप्स खुली थी, मंगल प्रधान लोगों में जोश आ गया था। राजनीतिक क्षेत्र, मंगल जो है राजनीतिक क्षेत्र में मतभेद बताता है, झगड़े झंझट, विभिन्न देशों की आपसी कठिनाइयां, उनके सीमा संबंधी कठिनाइयां जो होती है, उनमें गलत फहमी जो हो जाती है। इसके अतिरिक्त नेताओं के मतभेद घरेलू फील्ड में, या फिर युद्ध की तैयारी, युद्ध स्थल पर मतलब वहां पर जाकर निरीक्षण वगैरह जो करते हैं, आर्मी के में चीफ वगैरह होते हैं वो। इसके अतिरिक्त विद्रोह होना, क्रांति हो जाना, उपद्रव हो जाना, खून होना, बलात्कार होना, लूटपाट होना, ये सारी जो चीजें हैं इसके क्षेत्र में आती हैं। इसके अतिरिक्त हथियारों और वस्तुओं, हथियार और उनसे संबंधित वस्तुओं, बम, पटाखों, टैंक इत्यादि का निर्माण से संबंधित फैक्ट्रियां या इनका कारखानों का पुनर्निर्माण करना, विस्तार करना, राष्ट्रीय जो फैक्ट्रियां होती हैं उनका पुनरुद्धार करना, है ना, ये सब जो चीजें हैं मंगल के अंतर्गत आती हैं और मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और दलदली जमीन पर भी मंगल का आधिपत्य होता है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र जो है इसके लिए कहा गया है कि मंगल जब भी कुंडली में शुभ दृष्टि संबंध बनाता है, ये हम अगर देशों का देखते हैं तो देश की कुंडली में देखेंगे, यदि व्यक्ति की कुंडली देखना चाहते हैं तो व्यक्ति की कुंडली। तो जब भी मंगल शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो, नए नए कार्य हाथ में लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मंगल अभी कुंभ राशि में आ गया है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न है भारतवर्ष से। अभी इन दिनों हमारे नई नई योजनाओं का विस्तारीकरण हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रही है, आ रही है, सरकार घोषणाएं कर रही है, पैसा विकास के आर्थिक कार्यों में लगा रही है। हम देख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है, नई नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करेंगी। अब पैसा फ्लोट होगा तो कंपनियां आएंगी ही सही अपने आप। कंपनियां रजिस्ट्रेशन के लिए, यदि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यदि मंगल का दृष्टि संबंध शुभ हो तो उसको लाभ होता है और कंपनी स्थायी बनी रहती है। ये बहुत आवश्यक है। तो जिस समय कोई कंपनी रजिस्टर करे तो जिस समय कंपनी बनी है उस हिसाब से उस कंपनी का दिख लेना चाहिए। लेकिन यदि अशुभ दृष्टि संबंध होता है मंगल का कुंडलियों में किसी भी संस्था में, तो फिर डायरेक्टर्स के मतभेद चलते रहते हैं, आपस में उनकी बनती नहीं है, गलतफहमी होती रहती है, कठिनाइयां चलती रहती हैं, ये हमें देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो मंगल है, मोटरों का इंजन, मशीनों के अतिरिक्त कलपुर्जे का निर्माण, इनका आयात निर्यात भी मंगल ही देखता है, यह अधिकार है। मंगल को भूमि कारक भी कहा गया है, अग्नि तत्व का ग्रह है, अतः ईंटों का निर्माण, ईंटों के भट्टे बनना, ये भी मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। भवन निर्माण, हालांकि इसके साथ बुध की युति भी होती है, और हर तरह के, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों चाहे व्यक्तिगत मकान हो, उनका निर्माण, सरकारी भवनों का निर्माण भी इसी क्षेत्र में। शांत और जल्दबाजी के स्वभाव के कारण मंगल जो है शेयर बाजार में तुरंत बढ़ते हैं शेयर, लेकिन यदि मंगल अन्य ग्रहों के साथ अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो शेयर मार्केट गिर भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है अक्सर। किसानों, तकनीशियनों, मैकेनिक जो होते हैं उनका और उनके सहयोगी जो हड़तालें करते हैं उसमें भी मंगल का ही हाथ होता है, यदि मंगल शुभ दृष्टि संबंध नहीं बना रहा। कल कारखानों में भी जो हड़तालें होती हैं उन सबके पीछे ये कारण होते हैं या शनि कारण।
गुरु और शुक्र यदि मंगल को पापग्रस्त करते हैं अकारक होकर, तो फिर किसानों को हानि होती है, असंतोष का सामना। हस्तलेखन, मंगल जो है तीखे कोनों वाला और गोलाई लिए हुए लेखन वाला लेखन देता है आपको, हस्तलिपि देता है। अक्षर का ऊपरी भाग थोड़ा छोटा होता है, निचला भाग लंबा और सुदृढ़ होता है। अक्सर कोने झुके रहते हैं एक साइड की तरफ और उनके अंत मोटे मोटे रहते हैं। व्यक्ति दूर दूर लिखकर बर्बाद पेजेस जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन लिखने में बहुत समय बर्बाद करता है। पेजेस बर्बाद नहीं करना चाहता, लिखने में बर्बाद करता है और उसको लगता है कि बिंदी लगाना या डंडा लगाना समय की बर्बादी है, वो अक्सर भूल जाता है। ऐसा देखा गया है। हस्ताक्षरों के नीचे लंबी रेखा अवश्य खींचता। पशु पक्षी, पशु पक्षी जो है जंगली जानवर है, शेर है, भेड़िया है, शिकारी कुत्ते हैं। इसके अतिरिक्त वृहत जातक संहिता में लिखा हुआ है कि हाथी है, गिद्ध, बाज जो है ये मंगल के अधिकार क्षेत्र। पेड़ पौधे और झाड़ियां, कांटेदार पेड़, लहसुन, सरसों का तेल, सरसों के पौधे, धनिये, तंबाकू, पाइन, ये मंगल के पेड़ पौधे। स्थान कौन कौन से माने गए हैं मंगल के? युद्ध भूमि, सेना के अधिकार क्षेत्र, बूचड़खाने मतलब जो कत्लगाह जो होते हैं जहाँ पर जानवरों का कत्ल किया जाता है, उसको क्या इंग्लिश में कुछ अच्छा सा वर्ड है, बुचर हाउसेस। उसके अलावा पुलिस स्टेशन और कारखाने वाले क्षेत्र, लोहार की दुकान इत्यादि जो है इसके स्थान है माने गए मंगल के। समय जो है इसका भी जो सूर्य का है ग्रीष्म ऋतु, जून जुलाई के महीने मंगल के अधिकार क्षेत्र में। दिन जो है इसका मंगल है, मंगलवार का दिन मंगल माना गया है। जिनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा शुभ ग्रह है वो बहुत अच्छे रिजल्ट उस दिन मिलते हैं, उनके काम फटाफट होते हैं बिना किसी दिक्कत के, परेशानी। इसके अतिरिक्त अंक जो है ये भी इसका 9 अंक है मंगल का, तो 9 अंक उनके लिए शुभ है। यदि मंगल चतुर्थ भाव से जुड़ा है तो उनको 9 नंबर वाले मकान लेना, या जिस मकान का नंबर 9 आए वो अच्छा माना है। 9 नंबर का ऑफिस है, यदि 10th हाउस से जुड़ा हुआ है मंगल, वो हमें देखना पड़ता है कि मंगल किस भाव से जुड़ा है, उस भाव के लिए वो अंक जो है वो शुभ। रंग, इसका रंग जो है वो लाल रंग माना गया है मंगल का रंग। तो जिन लोगों के लिए कुंडली में मंगल अच्छा है लेकिन अच्छे भावों का कारक होकर लेकिन कमजोर है, उनके लिए लाल रंग बहुत फायदा देता है, उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद का शक्ति बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त हम ये भी कहते हैं कि मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति को चोटें ज्यादा लगती रहती हैं या जल जाता है व्यक्ति, छोटी छोटी चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को लाल रंग का वस्त्र पहनना या लाल रंग का रत्न पहनाने से वो इनसे बचता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यदि व्यक्ति में अति ऊर्जा है, बहुत ही अति उत्साहित है मंगल प्रधान व्यक्ति, तो हम उसे हरा या नीले रंग का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि उसकी बहुत अत्यधिक उत्तेजना वाली क्षमता को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अन्यथा लाल रंग हमारे लिए अच्छा माना गया। बहुत सुस्त और आलसी है, इच्छा ही नहीं करती उसकी कुछ काम करने की, सोया पड़ा रहता है वो, तो उसको हमें लाल रंग का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए कुंडली में देखकर, तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। लाल रंग जो है पद और अधिकार देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि व्यक्ति खतरों और दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहे। ये बहुत आवश्यक है चीज। इसलिए जो हम देखते हैं व्यवहारिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन लाल रंग से पुता होता है, लाल रंग की पट्टियां बनी रहती है। पुलिस को लाल रंग की टोपी दी जाती है, लाल रंग की टोपी पुलिस को दी जाती है। इसके अतिरिक्त फायर इंजन पर लाल रंग का पेंट लगाया जाता है खतरों से बचने के लिए या अग्निशमन के लिए। अग्नि का कारक है मंगल, लेकिन उसको बचाव के लिए लाल रंग की गाड़ियां रहती हैं जो जाती हैं। लाल बत्ती होने पर ट्रैफिक एक साइड जाते हुए रुक जाता है, मतलब ये आपस में टक्कर होने से बचाता है। इन सभी बातों से ये हमें समझ में आता है कि लाल रंग जो है खतरों से रोकने का काम करता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और हमारे निर्बाध जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कम लोग समझ पाते हैं लेकिन ये समझना हमें जरूरी। इसका रत्न क्या है? रत्न है इसका मूंगा। जिन लोगों के लिए मंगल अच्छा है कुंडली में, जो बलवान और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कुंडली में, वो लोग मूंगा पहन सकते। और क्योंकि जो अच्छा होता है तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, आग से बचने के लिए, चोट लगने के लिए या अधिक रक्तस्राव हो रहा उससे भी बचाव के। लेकिन मंगल मूंगा देने के लिए हमें
मूंगा रत्न पहनाने के लिए कुंडली को बहुत बारीकी से विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक। ये हमारा आज का मंगल का ये हुआ। अब आगे हम जो एक वीडियो बना रहे हैं वो हम इसकी मंगल की प्रार्थना या मंगल की पूजा किस प्रकार करें, और हम उसके स्त्रियों के लिए मंगल का विशेष महत्व क्यों है, इस बारे में हम बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, ना विस्तृत। मैं सच बोलता हूँ कि कई किताबों में नहीं, एक जगह है ही नहीं इतना। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, आज भी मैं मतलब एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रहता हूँ हमेशा, क्योंकि सीखता आदमी जो है वो अध्ययन करने से सीखता है। इतना इकट्ठा करना, इतने एक जगह सब चीज सम्मिलित करके, विदेशों से, हिंदुस्तान से, हर जगह चीज को आपने पूरा इकट्ठा करके एक, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही शानदार वीडियो। यहाँ दीदी के जो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेसेस मेंशन है। सभी से अनुरोध है, जिनको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई चर्चा करनी हो, कोई कुंडली विश्लेषण कराना हो, डायरेक्टली आप उत्तरा दीदी से संपर्क। एक अगले वीडियो में हम बहुत अच्छी जानकारी अभी देने वाले हैं, तो उसको किसी कीमत पे मिस ना करें। खास तौर पे स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहेगा। मेरा निवेदन रहेगा वो सभी अच्छे से देखें। छोटा वीडियो होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद।